अरे दोस्तों, कैसे हो? थम्स अप थम्स डाउन कर दो यार, शेयर कर दो, है ना। और अलर्ट की घंटी पे एक थप्पड़ से मार दो ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलो दोस्तों, देखो आज फिर मैं वही अपनी मन पसंदीदा जगह पे आ चुका हूँ, है ना। तो चलो टॉपिक पे बात करते हैं भाई। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक होगा भाई, कैसे आपको मतलब सेलिब्रिटीज़ पे लाइन मारनी है, कैसे उनको बेसिकली पटाना है, उनके साथ कैसे फ्लर्टिंग करनी है और डेटिंग करनी है। अब देखो क्या है भाई, सेलिब्रिटीज़ है, कोई भगवान तो है नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे उनको नहीं पटा सकते हो, है ना। पटा सकते हो, है ना। वैसे भी आपने देखा होगा भाई, जितने भी सेलिब्रिटीज़ आज की डेट में है ना, तो ऐसे मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब सेलिब्रिटीज़ से ही शादी कर लेते हैं ना। तो सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर आपने देखा होगा अदर प्रोफेशंस के लोगों से भी शादी करते हैं ना। तो हम आज उसी पे बात करेंगे। तो भाई देखो, अगर आपको सेलिब्रिटीज़ को पटाना है ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। कहाँ वो उठते बैठते हैं सबसे पहले तो आप पता करो, है ना। किस लोकेशंस में वो रहते हैं, उस लोकेशंस के आसपास। हालांकि वो लोकेशंस बहुत कॉस्टली होंगी, लेकिन आपको अपना आशियाना यानी अपना घर वहाँ पर कुछ दिन के लिए सेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ आप वो उठते बैठते हैं, कहाँ वो इवेंट्स पे जाते हैं, वो सब आपको पता करना पड़ेगा। और उन इवेंट्स में आपको बाकायदा जाना पड़ेगा। तो भाई बहुत टेढ़ी खीर है, आसान बात नहीं है सेलिब्रिटीज़ को पटाना, है ना। हालांकि जैसे हमारे देश है, हमारा देश 135 करोड़ का देश है हमारा। और सेलिब्रिटीज़ अगर आप मोटा मोटा पकड़ लो, है ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, जिनमें स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हो गए, देन आपके काफ़ी लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं। इनके अलावा भी मतलब हमारे देश में तो ज़्यादातर क्रिकेटर्स और बॉलीवुड को ही सेलिब्रिटीज़ माना जाता है ना, है ना। तो उनको अगर आपको पटाना है तो आपको भाई कैसे, जहाँ वो उठते बैठते हैं आपको जरूर उठना बैठने का पड़ेगा वहाँ पर। तो हम इसी बारे में बात करते हैं भाई। देखो फ्लर्टिंग वगैरह की टेक्निक तो वही रहेंगी, है ना, जो मैंने आपको बताई है। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वो तो मैं आपको नहीं सिखाने वाला अभी दोबारा से। अगर आपको देखना है, मैंने भाई एक प्लेलिस्ट भी तैयार करी है। तो अगर आपको देखना है भाई, इंग्लिश और हिंदी कोर्सेज़ मैंने दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप सेपरेटली बना दिए हैं। हिंदी लैंग्वेज में जो सुनना चाहता है, मेरे वीडियो सारे लाइन से आपको मिल जाएंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज से। इन हिंदी फ्लर्टिंग, हिंदी कैसे सीखनी है आपको कोर्स, और इंग्लिश का भी कोर्स सीख जाएगा, है ना। तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो हम अपने टॉपिक से भटकते नहीं है यार, हम बात करते हैं भाई सेलिब्रिटीज़ को आपको कैसे पटाना है। भाई देखो, सब चीज़ दिमाग में है ना। कहने को बहुत सिंपल भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि भाई मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई हम सेलिब्रिटीज़ को भी पटा सकते हैं। बिल्कुल पटा सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इंसान है जैसे मैंने बोला। बस आपको क्या है भाई, वो जहाँ उठते बैठते खाते हैं ना, क्या उनके थॉट्स हैं, वो सब आपको उनको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फॉलो भी ऐसे करना है भाई, वो ऐसा ना लगे उनको कि आप स्टॉक कर रहे हो उनको, है ना। आप ज़्यादा ही पीछे पड़ रहे हो उनके उनके हिसाब से उनको आपको करना है। तो पट सकते हैं बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, आपको उनके आसपास रहना पड़ेगा, है ना। और ज़्यादातर मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो जाते हैं आज की डेट में, उनके एक मैनेजर होते हैं, है ना। हर चीज़ वो भाई, कहाँ वो इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, कहाँ वो पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, कहाँ वो रिबन काटने जा रहे हैं, है ना, कहाँ वो। तो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ तो ऐसी ही होती है भाई। तो आपको उनको, उनके जो मैनेजर होंगे, पहले तो उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, है ना। और अक्सर आपने देखा होगा, तो आप बोलोगे भाई अब मैनेजर को कहाँ ढूंढे। तो भाई मैनेजर्स को भी ढूंढना आसान काम नहीं है। अब मैनेजर्स को ढूंढने के लिए क्या, अब सोशल मीडिया आ गया, थोड़ा सा ईजी हो गया। लेकिन पुराने ज़माने में तो क्या होता था भाई, एक फिल्म डायरेक्टरीज होती है ना, फिल्म डायरेक्टरीज होगी, या फिर मतलब लोकल जो वो हो गए आपके डायरेक्टरीज होगी। तो वहाँ हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह के उनके पूरे डिटेल्स होते थे, फ़ोन नंबर्स, उनका एड्रेस, है ना। तो हालांकि वो फ़ोन नंबर्स वगैरह उनके नहीं होते हैं, वो उनके मैनेजर्स के होते हैं। तो वो एक तरीके से गेट कीपर्स रखते हैं वो लोग। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई आप उनको नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोफेशंस बताऊंगा जो आप चूज़ कर सकते हो, तो जिससे कि मतलब आप सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच कर सकते हो ना। मैं अगले वीडियो इसी चीज़ पे बनाऊंगा। बाई चांस अगर आपने किसी सेलिब्रिटीज़ को पटा लिया, तो वो कैसे आपको उससे बात करनी है ना, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। चलो दोस्तों, फिर बात करते हैं। भाई देखो, सेलिब्रिटीज़ का क्या होता है, वो आपने सुना होगा, फिल्म जर्नलिस्ट होते हैं, उनके बहुत क्लोज होते हैं। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को क्या सबसे ज़्यादा प्यारी क्या होती है, उनको पब्लिसिटी प्यारी होती है। तो उनका पूरा एक पीआर मैकेनिज़्म होता है, पब्लिसिटी, जो मतलब पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं जिनको। तो वो पूरा ढूंढते ले रहते हैं वो दिन भर, मतलब भाई कौन सा आपको फिल्म जर्नलिस्ट मिल जाए, है ना। अच्छे से अच्छा ढूंढेंगे पहले तो वो, हर टाइप के ढूंढते हैं। तो वो उनको खुद एंटरटेन करते हैं भाई, ढूंढते हैं उनको फिल्म जर्नलिस्ट को, जो हमारे हमारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में पब्लिसिटी करे, है ना। क्या वो उठता है, क्या खाता है, क्या गॉसिप्स चलती है उसके बारे में। तो बहुत फेमस है हमारे बॉलीवुड में पेज 3 पार्टीज़,
पेज 3 फिल्म पार्टीज़ इवेंट्स भी होते हैं उनके, जहाँ काफ़ी फिल्म जर्नलिस्ट वगैरह को भी इनवाइट किया जाता है, और जो राइटर्स होते हैं, बडिंग राइटर्स होते हैं, उनको कराया जाता है ना। तो पहले तो भाई आप फिल्म जर्नलिस्ट बन सकते हो। सेकंड क्या है भाई, आप एक फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। लेकिन फ़ोटोग्राफी क्या, बहुत कंपटीशन हो गया आज की डेट में फ़ोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफर्स से भी मतलब आप ऐसा नहीं कि कैमरा उठा लिया आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन गए, तो उसको नाम बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरी तरफ से तो मैं तो नहीं जाऊंगा भाई फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए। सेकंड थर्ड प्रोफेशन आपका हो सकता है भाई कि आप एक राइटर बन जाओ, है ना, लिखो, नेचर के बारे में लिखो, है ना, और अपना एक नाम बनाओ, अपना बुक लॉन्च वगैरह कराओ, है ना। तो राइटर्स वगैरह के भी काफ़ी क्लोज होते हैं, है ना। फिर क्या है, आप या तो आप आर्टिस्ट बन जाओ कोई, जैसे कि पेंटर बन जाओ, या फिर वो होते हैं ना M.F. हुसैन टाइप, उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाओ। तो आप यकीन नहीं मानोगे भाई, मतलब M.F. हुसैन साहब के माधुरी दीक्षित थी, बहुत क्लोज थी। तो रीज़न यही था भाई कि उन्होंने तो मतलब उसको ऑफ़र दे दिया था पूरा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मतलब अब मुझे मालूम नहीं कहाँ तक उनकी चली आशिकी, लेकिन ये है कि भाई M.F. हुसैन से बहुत प्रभावित थी माधुरी दीक्षित भी एक टाइम पे, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करोगे तो भाई सोशल मीडिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो आप फॉलो करो, है ना। उनको फॉलोज़ करो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इन सब मीडियम से आप फॉलो करो उनको लगातार, जो वो पोस्ट करते हैं आज की डेट में। तो उनको आप उनके बारे में, ऐसा नहीं है कि आप उनको डेली हर चीज़ का रिप्लाई करो, या कि महीने एक आध महीने में जो आपको पोस्ट उनका अच्छा लगता है तो उसके बारे में अपने थॉट्स दे सकते हो ना। तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। तो भाई आसान काम नहीं है ना, सेलिब्रिटीज़ को पटाना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो आपको लगे रहना है इसमें, है ना। अब क्या होता है, बहुत से राइटर्स होते हैं जो फिल्म राइटर होते हैं, बेसिकली फिल्म राइटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप एक फिल्म राइटर भी बन सकते हैं। तो फिल्म राइटर का तो काम ही होता है भाई नरेशन देना। वो ढूंढता है सेलिब्रिटीज़ को कि भाई उनकी कहानी कोई सुने। अब मान लो मुझे अपनी फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन को चाहिए, तो मैं उससे पहले कहानी सुनाऊंगा ना अपनी। तो फिल्म राइटर्स की भी ज़िंदगी लेकिन आसान नहीं होती। तो बेचारे एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल पे अपने खर्चे पे जाते हैं बेचारे, और बड़े बड़े बार्स में उठते बैठते हैं, जहाँ पर उनको हो सकता है भाई इस चांस में कि कोई भाई सेलिब्रिटी लटक जाए, उनको मिल जाए कोई, है ना। तो वो पहले तो उनसे दोस्ती करते हैं, फिर वो उनको बोलेंगे मैडम हमारे साथ आप कॉफ़ी पियो, ये पियो, एंटरटेन करते हैं। और फिर उसके बाद भाई उनको बोलते हैं हमारी छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए। तो बहुत सारे फिल्म राइटर्स होते हैं, तो उनको भी बहुत पसंद करती हैं आजकल की सेलिब्रिटीज़ होगी, जो हीरोइन होगी, है ना। तो यही है भाई, है ना। तो आप एक राइटर बन सकते हो, है ना, जो फिल्म की स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं। तो आप सेलिब्रिटीज़ को पटा सकते हो। और जिसके बारे में फॉलो अप है, ये तो मैंने आपको अप्रोच करने का तरीका बताया भाई, कैसे आप उनसे दोस्ती कर लो, कैसे आप उनका फ़ोन नंबर्स ले लो सेलिब्रिटीज़ का, ये तो वो तरीका हो गया। तो मैं अपने एक अगले वीडियो एक और बनाऊंगा कि मान लो आपसे पड़ जाती हैं सेलिब्रिटी, तो कैसे आपको उनसे मैनेज करना है, ठीक है। अपने जैसे मैंने बताया आजकल सोशल मीडिया भी एक पावरफुल मीडियम हो गया भाई, टच करने में। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप उनके बारे में मतलब लिखो, पोस्ट जो करती है उनके रिप्लाई करो अच्छे अच्छे, है ना। मैं नहीं बोलूँगा कि हमेशा करो, नहीं तो फिर स्टॉकर्स में आप गिनती हो जाएगी आपकी, जो भाई हर चीज़ में मतलब, और कोई अब्यूज़िव वर्ड जो होता है मतलब गाली गलौच मत लिखो, अच्छे अच्छे थॉट्स उनके बारे में लिखो, है ना। और उनको इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स बहुत पसंद होते हैं, हर लड़की को पसंद होते हैं। तो इस तरीके से आपको बात करना है ना। अगर आप मेरी बात मेरा मानोगे तो भाई सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ मेरे ख्याल से जो जिनसे अट्रैक्ट होती हैं, तो वो तो भाई राइटर्स ही हो गए, फिल्म राइटर्स। और बाकी तो फिर लॉन्ग प्रोसीजर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं कॉरपोरेट्स के, है ना। तो वो भी काफ़ी क्लोज होते हैं। आपने देखा होगा आजकल की जो बॉलीवुड हीरोइंस वगैरह हैं, काफ़ी बिजनेसमैन वगैरह से भी शादी करती हैं, है ना। तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई पहले आप धीरू भाई अंबानी बनो, उसके बाद फिर आप ऐश्वर्या राय को पटाओ या माधुरी दीक्षित को पटाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर ये है कि भाई आपका अब जैसे मैं आपको क्या करना है भाई, अब ये नहीं कर सकते तो आप यही कर सकते हो भाई। बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ, जैसे कि भाई मेरा एक फ्रेंड था, तो वो क्या करता था मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह को ना, उनको और पैसे दिलवाता था भाई नौकरी से। तो भी एक प्रोफेशन है। अब वो मतलब उसके ऑल ओवर इंडिया में कॉन्टैक्ट्स थे, बड़े बड़े बार्स, डिस्कोज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह से, है ना, स्कूल्स में। तो वो क्या करता था भाई, किसी लॉन्च हुआ किसी नए रेस्टोरेंट या बार का,
तो वो अपने फ्रेंड्स को, जो ओनर्स थे, बिजनेसमैन वगैरह, उनको कांटेक्ट करता था, है ना। उनको बोलता था भाई फला जैसे माधुरी दीक्षित मेरे जान पहचान की है ना, या आज की डेट में कोई दीपिका पादुकोण समझ लो मेरी जान पहचान की है, मैं आपके शो में उसको लाऊंगा, आप भाई मुझे कितने पैसा दोगे और उसको कितना पैसा दोगे आने का। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी शादियों वादियों में होता है ना, उनमें भी बुलाने का, लोगों ने भाई बाकायदा मतलब बिजनेस खोल लिए हैं कि सेलिब्रिटीज़ को आपकी शादी में बुलाऊंगा तो भाई इतना पैसा लेंगे, वो 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 30 लाख लेंगे। खाली मतलब ये आप यकीन नहीं मानोगे, सेलिब्रिटीज आज की डेट में कोई आपके शहर में कोई पब ओपनिंग हो रही है, उसमें रिबन काटना है, या कोई कॉलेज की ओपनिंग हो रही है, उसमें खाली रिबन काटना है, इनाग्रेशन करना है, तो उसके मतलब कहीं 20-20, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए लोग ले लेते हैं। तो उनके एजेंट्स होते हैं जो जो उनको दिलाते हैं ये, तो उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है सेलिब्रिटीज़ की, मतलब हीरोइंस की बात कर रहा हूँ मैं, हीरोज़ भी होते हैं पर हीरोइंस की। तो आप ऐसा भी कोई प्रोफेशन ढूंढ सकते हो, अगर आप खुद एक बिजनेसमैन नहीं हो तो आप एजेंट बन सकते हो, जो मतलब इनके लिए ऐसा काम लेके आए हो ना। और यही है भाई, देखो हीरोइंस को क्या है, दो चीज़ की बुकी है वो, एक तो पब्लिसिटी चाहिए उनको जिससे उनकी दुकान चलती है, और दूसरा क्या है भाई, उनको डेली के खर्चे पूरे करने हैं। मान लो भाई फिल्म फिल्म कोई कर रही है सेलिब्रिटी, तो ऐसा है नहीं कि हमेशा उसके पास काम रहता है ना, लेकिन उसका लाइफस्टाइल तो है, उसकी गाड़ी तो चल गई है आगे, तो कैसे उसको अपने एक्सपेंस चलाएगी वो। तो लोग बुलाते हैं उनको शादी में, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को लोग शादी में बुलाते हैं, है ना। उनकी कोई रेस्टोरेंट ओपनिंग हुई, पब ओपनिंग हुई, कोई फैक्ट्री की ओपनिंग हुई, कोई स्कूल कॉलेजेस, है ना, कोई एनुअल फंक्शन है, तो एज उन्हें चीफ गेस्ट लोग बुलाते हैं, तो उसका भी बाकायदा वो लोग फ्री में नहीं करते हैं। आज की डेट में सेलिब्रिटीज़ बहुत प्रोफेशनल हो गए, उसका भी वो लोग चार्ज करते हैं। तो बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, मेरा एक दोस्त था, वो बहुत पैसा भी बहुत कमाता था, और उसकी बड़ी बड़ी हीरोइन से भी मतलब अच्छी दोस्ती थी। तो ये वाला आप काम कर सकते हो। चलो दोस्तों, है ना, आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो भाई टिप्स मिल ही गई होगी, है ना। एक तो मैंने बताया आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल वो है, लेकिन मुझे ना पर्सनली पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा भाई, आप एक अगर आप राइटर हो अच्छे एक, है ना, तो आप जल्दी पढ़ा सकते हो लड़की को। दूसरा क्या है कि लड़कियों को एक तो पब्लिसिटी बहुत पसंद है, और दूसरा ये है कि उनको वो बहुत पसंद है, पैसा बहुत पसंद है तो आप उनको पैसे दिलवाओ, है ना, तो आपकी दोस्ती हो जाएगी उनसे, है ना। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। मैंने आपको जो बताया था, अगला वीडियो मेरा होएगा भाई कि कैसे आपको पटा तो लिया है सेलिब्रिटी को, कैसे आपको रिलेशन से मेंटेन करना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।